हेलो नमस्कार दोस्तों, आरएसएम एसएसबी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी निकली थी, इसका रिजल्ट सब कुछ आ चुका है और फाइनली बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई इनको कितनी सैलरी मिलने वाली है, इनका क्या ग्रेड पे रहेगा, डीए एचआरए कितना रहेगा और साथ ही प्रोबेशन में कितना पेमेंट रहेगा या फिर प्रोबेशन के बाद कितना पेमेंट मिलने वाला है। इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम प्राइड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई जो अपना प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हर वैकेंसी में रहता है राजस्थान की में, तो इसमें भी आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। और प्रोबेशन पीरियड में जो आपको पेमेंट मिलने वाला है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि आप लेवल 10 में आपको रखा गया है और लेवल 10 में जो ग्रेड पे आपका 3600 रहेगा ना। तो 2 साल के लिए जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें आपका बेसिक पेमेंट है, फिक्स पेमेंट मिलने वाला रहता है। वो कितना हो जाता है? 23,700 रुपये। और इस प्रोबेशन पीरियड में आपको किसी भी तरह के भत्ते नहीं मिलते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता या एचआरए भत्ता, ये आपको नहीं दिया जाएगा। बल्कि आपके कुछ डिडक्शंस, कुछ कटौतियाँ ज़रूर होती है, जैसे कि जीपीएफ की कटौती होगी आपकी और आरजीएचएस की कटौती होगी। जीपीएफ मतलब जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, राजस्थान गवर्नमेंट की एक तरह का इन्वेस्टमेंट आप समझ सकते हो। आप इसमें पैसा डालते हो, है ना। तो किसी जगह गवर्नमेंट पैसा लगाती है या फिर कहें आपको ही एक तरह का बेनिफिट हो गया ये, है ना। और साथ में बात करें आरजीएचएस, तो यहाँ पर ये राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है। इसके तहत आपको जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको और आपकी फैमिली को, वो इसमें कवर होती है ना। तो ये कटौतियाँ आपके दो हैं यहाँ पर है। और इसलिए अब इस तरह से जो नेट सैलरी आपकी बन के आती है वो 23,700 में से आप माइनस कर दीजिएगा 1100 रुपये तो आपका जीपीएफ का, 658 आरजीएचएस का। तो इस तरह से 21,942 रुपये आपके इन हैंड सैलरी बनती है प्रोबेशन पीरियड में। तो 2 साल के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो कितनी है? 21,942 रुपये। ठीक है। अब 2 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं, आपका फिक्सेशन हो जाता है, स्थायीकरण हो जाता है, तो उसके बाद में आपकी जो पेमेंट रहेगी उसकी अब बात करते हैं ना। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि भाई आपको लेवल 10 और लेवल जो ग्रेड पे है 3600 आपका रखा गया है। बेसिक आपका कितना रहेगा? 33,800 रुपये रहेगा प्रोबेशन पीरियड का कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको कुछ भत्ते मिलते हैं वो इस तरह से हैं कि भाई अभी वर्तमान में डीए की जो रेट है, डियरनेस अलाउंस, यानी हम महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, 38% है। तो 38% आपका जो बेसिक का है, बेसिक कितना? 33,800 रुपये। इसका 38% आपके निकल के आता है 12,844 रुपये, है ना। तो 12,844 रुपये आपके डीए के हो गए। फिर उसके बाद में एचआरए, जो कि मकान किराया भत्ता है, हाउस रेंट अलाउंस 9% मिलता है आज के टाइम पे आपके बेसिक का। तो ये हो गया 3,042 रुपये। ठीक है। तो ये आपके भत्ते हो गए। अब इसके बाद में जो ग्रोस सैलरी बनती है इन भत्तों को काउंट करते हुए, तो वो क्या हो गई आपके? भाई बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए हो जाएगी। तो बेसिक कितना? 33,800, डीए 12,844 और एचआरए 3,042 रुपये। तो इस तरह से जो टोटल आपके ग्रोस सैलरी बनती है, आपकी टोटल सैलरी वो है 49,686 रुपया। ठीक है। इतना आपका ये क्या हो गया? एक ग्रोस पेमेंट हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ये अभी जो पेमेंट है ये आपके इन हैंड सैलरी नहीं है, इसमें से भी कुछ कटौतियाँ होना बाकी है। जैसे कि जीपीएफ प्रोबेशन पीरियड में आपके जीपीएफ की जो कटौती होती थी वो 1100 रुपये, और प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद जीपीएफ की जो कटौती होती है वो कितनी हो गई? 2100 रुपये। इसी तरह से आरजीएचएस की बात करें तो ये हो गए आपके 658 रुपये। ठीक है। और एसआई की कितनी हो गई? 2200 रुपये। ये एक तरह का राज्य बीमा है, स्टेट इंश्योरेंस है, जिसके तहत 2200 रुपये की कटौती होती है। तो ये इस तरह से कुछ कटौतियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो फाइनल आपको पेमेंट मिलने वाली है प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद, वो क्या रहेगी? आपकी ग्रोस सैलरी, जिसमें से जीपीएफ को घटा दो, आरजीएचएस को घटा दो और एसआई को घटा दो। तो ग्रोस सैलरी जो आपकी बनी थी वो कितनी थी? 49,686 रुपये। तो 49,686 रुपये जो है इसमें से घटा देंगे। क्या क्या घटाएंगे? 2100 रुपये घटाएंगे जीपीएफ के, 658 आरजीएचएस के और 2200 रुपये घटाएंगे एसआई के। तो इस तरह से आपकी जो टोटल सैलरी बन के आती है इन हैंड सैलरी, वो है 44,731 रुपये। तो ये आज की वर्तमान दर के अनुसार मैंने डीए और एचआरए लगाया है इसमें, है ना। और बाकी जो ये जीपीएफ और एसआई की कटौतियाँ हैं, आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कटवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2100 ही मिनिमम है, 2100 रुपये, लेकिन इससे ज़्यादा भी आप बड़ी वाली स्लैब में आप कटौती करवा सकते हैं, एसआई में भी और जीपीएफ में भी, है ना। तो ये थी बेसिक डिटेल जो कंप्यूटर टीचर लगने वाले हैं
और हम बात करें जो सीनियर कंप्यूटर टीचर की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, तो उनको फाइनल लिस्ट भी आ चुकी है और उनको जल्दी ही जॉइनिंग मिल जाएगी, है ना। तो इस जॉइनिंग के दौरान उनको जो सैलरी मिलेगी, जॉइनिंग के बाद जिस तरह से जहाँ पर वो जॉब करेंगे तो उनको क्या पेमेंट मिलेगी, उसका ही एक बेसिक आइडिया था। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।